नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। काम कम, झगड़ा ज्यादा। जी हां, 1 महीने बाद केजरीवाल सरकार का रिपोर्ट कार्ड कुछ यही कहानी कहता है। शपथ से लेकर अब तक देखा जाए तो काम कम, बवाल ज्यादा हुआ है। केजरीवाल ने वैसे तो जनता से 70 वादे किए, लेकिन सवाल यही है कि कितनों पर अमल किया गया। 1 महीने में वादे और मुद्दे तो दूर, केजरीवाल की मिस्टर क्लीन की छवि पर भी दाग लगा है। केजरीवाल छुट्टी पर हैं, खांसी और शुगर का इलाज करवा रहे हैं। पीछे एक के बाद एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आ रहे हैं। पार्टी में सिर्फ उटव्वल मची है वो अलग। इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। चौदह फरवरी अरविंद केजरीवाल ने पूरी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के साथ खचाखच भरे रामलीला मैदान में दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की सौगंध खाई। अहंकारों का नामो निशान नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ जनता की बेहतरी के लिए काम होगा। दिल्ली का संपूर्ण विकास होगा। मैं 5 साल तक दिल्ली में रहकर केवल और केवल दिल्ली की जनता की सेवा करूंगा और इन्हीं उम्मीदों के साथ सरकार का सफर शुरू होता है, जिसका भरोसा केजरीवाल ने जनता को दिया। 5 साल केजरीवाल के बदले 70 वादों को निभाने का वक्त शुरू होता है। 1 महीने बाद सरकार ने दिल्ली की जनता के लिए क्या किया? 70 विधायकों वाली दिल्ली विधानसभा में 67 विधायकों के साथ बैठकर केजरीवाल सरकार ने कौन कौन से कामों को अंजाम दिया? आज हम केजरीवाल सरकार की 1 महीने की पूरी तस्वीर पेश करेंगे, तो ये भी दिखाएंगे कि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की जनता से जो 70 वादे किए थे उन पर कितना अमल हुआ है और इस 1 महीने में आपके भीतर क्या क्या हुआ है। केजरीवाल का राज फाश हुआ है और पार्टी पर किस किस ने कौन सा आरोप मढ़ा है। तो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का कामकाज भी आपके सामने होगा। 1 महीने बाद आपकी सरकार और पार्टी की तस्वीर कुछ ऐसी है जिसमें काम कम और संग्राम ज्यादा नजर आता है। 48 घंटे में ये जितने एलिगेशंस है दोनों बाजू पे, इसके तहकीकात हो। दौरान जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो उस वक्त प्रशांत जी कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी को हार जाना चाहिए। जो आरोप हमारे ऊपर लगाए हैं उसको लोकपाल देख लें। ये चिट्ठी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के नाम है। सच्चे संवाद की शुरुआत हो सके तो चिट्ठी स्वयं बोलेगी। संजय सिंह जी ने ये बात कही कि आसिफ साहब, तो हम एक बार गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे और आपको मंत्री और 5 एमएलए को किसी ना किसी बोर्ड का अध्यक्ष बना देंगे। ये बात इस पेन ड्राइव में ये सारी चीजें मेरे पास रिकॉर्ड हैं। मुझसे संबंधित जिसमें मंत्री पद देने की बात या पैसे देने की बात कही गई होगी, अगर इसका कोई खुलासा हो जाता है तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। 1 महीने बाद पार्टी में भूचाल सा आया हुआ है। नफरत की एक लकीर सी खिंच चुकी है, जिसके दोनों तरफ पार्टी के अंदरूनी लोग ही दुश्मन बनकर खड़े हैं। हंगामा अरविंद केजरीवाल के खरीद फरोख्त करते हुए स्टिंग ऑपरेशन पर मचा हुआ है। पार्टी में एक भीतर घात सा छिड़ा हुआ है। दिल्ली की जनता से किए हुए वादे कहां हैं? सरकार के कामकाज का स्टेटस कहां है? भ्रष्टाचार से लेकर लोकपाल बिल और स्वराज बिल पर सरकार का स्टेटस क्या है? बजट की तैयारियां कहां हैं? जवाब सरकार का भी सुन लेते हैं। सरकार के विजन के हिसाब से जो आम आदमी पार्टी की सरकार जिस विजन को लेके काम कर रही है, जो 70 पॉइंट एजेंडा है उसको लेके और भी बाकी चीज़ें जो सिस्टमिक चेंजेस हैं उन सबको लेके जो बजट बनेगा वो जून में मोस्ट प्रोबेबली लेकर आएंगे। लेकिन दिल्ली की जनता को जिस स्वराज्य की बात की गई थी, दिल्ली की जनता को जिस लोकतंत्र की बात की गई थी, दिल्ली की जनता को जिस बड़े बड़े तरह तरह के वायदे किए गए थे, दिल्ली की जनता को जिस प्रकार के सपने दिखाए गए थे, दिल्ली की जनता के साथ जो कुछ होना था
मुझे लगता है कि वो नहीं हुआ। सरकार का अपना दावा है, लेकिन आपके आपसी मुद्दों और मतभेदों की रुसवाई भी जरूरत से ज्यादा है। ऐसा लगता है कि काम कम और झगड़ा ज्यादा है। हफ्ते भर से ज्यादा हो गया। केजरीवाल दिल्ली और सरकार से जुदा हैं। उधर खांसी और शुगर के इलाज के लिए सरकार छुट्टी पर चल रहे हैं। बेंगलोर में नेचुरोपैथी करवा रहे हैं। सरकार उप मुख्यमंत्री चला रहे हैं और पार्टी के नेता आपस में कोहराम मचा रहे हैं। इस एक महीने में ना लोकपाल का गीत सुनाई दिया और ना ही स्वराज का राग छिड़ा। ये दो वो मुद्दे थे जिसने दिल्ली के मन में बदलाव की अलख जगा दी और दिल्ली वाले सड़क पर उतर आए। प्रचंड बहुमत होने के बावजूद केजरीवाल सरकार इन दोनों मुद्दों पर खामोश रही। कैमरामैन विपिन के साथ अमित कुमार चौधरी, दिल्ली आज तक। आज हम केजरीवाल सरकार के एक महीने बाद उनके कामकाज का हिसाब किताब आंक रहे हैं, लेकिन जो हमने देखा और समझा है उसमें यही निकल कर आता है, आप मुद्दों से भटक रहे हैं और आपस में ही पार्टी के नेता भिड़ रहे हैं। आपके खिलाफ एक के बाद एक 3 स्टिंग ऑपरेशन सामने आए हैं। आप अंदर एक भीतर घात सा चल रहा है, चिट्ठी वॉर चल रहा है। तो योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को निकालने की तैयारी भी पार्टी कर रही है। आपका झगड़ा सड़क पर है और सारा तमाशा जमाने के सामने। आरोप हैं, प्रत्यारोप हैं, एक दूसरे पर छींटे उछाले जा रहे हैं। पार्टी में जैसे दो फाड़ हो गए हैं। एक तरफ केजरीवाल को आगे रखने वाले हैं जो केजरीवाल के खिलाफ अंदरूनी साजिश का खुलासा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण भी अपने अपने मुद्दों के साथ अड़े हैं और जनता से इंसाफ की मांग कर रहे हैं। आपके खिलाफ स्टिंग पर स्टिंग आ रहे हैं। कोहराम अरविंद केजरीवाल के स्टिंग ऑपरेशन पर मचा है, तो बवाल आप नेता संजय सिंह के स्टिंग को लेकर भी हो रहा है। एक महीने में आपके भीतर क्या से क्या हो गया। पिछले एक महीने में योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण पर मचे संग्राम को आपके सामने रखने से पहले केजरीवाल के खिलाफ हुआ स्टिंग ऑपरेशन आपको सुनाते हैं। वो स्टिंग ऑपरेशन जिसमें केजरीवाल पर पिछली बार दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर खरीद फरोख्त का आरोप लगा है। मुसलमानों के सामने आज ये नहीं है कि आम आदमी पार्टी 11 सीट देगी। आज मुसलमान हमारे को ये देख रहा है कि मोदी का रक्त रोक सकता है तो केवल आम आदमी पार्टी रोक सकती है। ये सबसे बड़ी आशा है जो हमारे सामने। ये आशा नहीं है कि 11 सीट देगी, कोई आशा नहीं है। सर्वे करा लो, चलो 500, 1000, 2000, 3000 लोगों का सर्वे करा लेते हैं, मुसलमानों में सर्वे करा लेते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? आज मोदी का रथ कोई नहीं रोक पा रहा देश के अंदर। एक के बाद एक सरकार बनाते जा रहे हैं। आज मुसलमान हमारे सामने यही देख रहा है कि अगर मोदी का रथ रोक सकते हैं। कांग्रेस खत्म हो चुकी है, कांग्रेस गिव अप कर चुकी है, कांग्रेस चुनाव ही नहीं लड़ रही है। इस तरह की जो सांप्रदायिकता की राजनीति इस शख्स ने करी है, केजरीवाल ने, इसके खिलाफ हम लोग बहुत जल्दी मोर्चा खोलने वाले हैं। पार्टी आपस में फैसला करके और किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए, इसने तो देश के अंदर और ख़ास तौर से दिल्ली के अंदर बहुत टेक्निकल तरीके से जो सांप्रदायिकता फैलाने का काम किया है। और मुसलमानों को टिकट, वो तो कहता है कि मुसलमान जाएगा कहाँ, वो तो हमारी झोली में पड़ जाएगा। इस एक महीने में सवाल मिस्टर क्लीन केजरीवाल की छवि पर उठा तो अंजलि दमानिया ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। स्टिंग केजरीवाल का नहीं, आपके नेता संजय सिंह का भी हुआ है और इस स्टिंग का दावा कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान ने किया है। संजय सिंह जी ने ये बात कही कि आसिफ साहब, 4 आप और 2 और एमएलए अगर हमारी सपोर्ट में आ जाते हैं और एंटी डिफेक्शन लॉ भी नहीं लगेगा 6 एमएलए पे, तो हम एक बार गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। ये बात इस पेन ड्राइव में ये सारी चीजें मेरे पास रिकॉर्ड हैं। मुझसे संबंधित जिसमें मंत्री पद देने की बात या पैसे देने की बात कही गई होगी, अगर इसका कोई खुलासा हो जाता है तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। ये एक तरह से अपने ही जाल में, मैं कहता हूं, जो इन्होंने बिछाया था औरों के लिए, उसमें खुद फंस गए। और जब ये कम्युनल वोट बैंक की बात करते हैं तो फिर इनके वो तमाम दावे, जब ये कहते थे कि हम कास्ट एंड क्रीड से ऊपर उठकर राजनीति करने के लिए आए हैं, हम अलग तरह की राजनीति करने के लिए आए हैं, तो कहाँ गए वो दावे सारे? इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए केजरीवाल तो उपस्थित नहीं है, लेकिन इन विवादों के बीच खबर बेंगलोर से आ रही है।
केजरीवाल की खांसी और शुगर दुरुस्त हो रहे हैं और जल्द ही दिल्ली लौटने के संकेत मिल रहे हैं। एक तरफ सवालों के कटघरे में मिस्टर क्लीन केजरीवाल आ चुके हैं। केजरीवाल को स्टिंग ऑपरेशन पर जवाब देना है तो पार्टी में चल रही चिट्ठी वॉर को भी सुलझाना है। वो चिट्ठियां जो पिछले 1 महीने में आपके अंदर एक दूसरे के खिलाफ लिखी गई हैं। जो सिलसिला आम आदमी पार्टी के अंदरूनी लोकपाल एडमिरल रामदास की चिट्ठी से शुरू हुआ और फिर योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को पीएसी से भी निकाला गया। इसके बाद मयंक गांधी के ब्लॉग से पार्टी रुस्वा हुई तो 60 विधायकों के हस्ताक्षर की हुई चिट्ठी भी सामने आ गई, जिसमें योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण पर केजरीवाल के खिलाफ साजिश रचने और दिल्ली चुनाव हराने का भी आरोप लगा। लेकिन चिट्ठी वॉर का जवाब चिट्ठी से ही मिला। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने भी एक चिट्ठी तान दी। इस चिट्ठी में अपने ऊपर लगे आरोपों पर जवाब लिखा और जनता के बीच भेजने का फैसला किया। आज प्रशांत भूषण जी और मैं, हम दोनों ने वॉलंटियर के नाम एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी की प्रति मैं आपको यहाँ उपलब्ध करवा रहा हूँ। ये चिट्ठी ईमेल पे, फेसबुक पे, वेबसाइट पे, ट्विटर पे, सब पे रिलीज की जा रही है। ये चिट्ठी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के नाम है। इसके अलावा इस चिट्ठी में जो कहा गया है इस पे मैं कोई और बात नहीं कहना चाहता। चिट्ठी स्वयं बोलेगी, आपके पास है। जिस तरह से 1 महीने पहले केजरीवाल सरकार ने मीडिया से दूरी बनाकर मौन होकर कामकाज शुरू किया, उससे लग रहा था कि 1 महीने में नतीजा पिछली बार की 49 दिन की सरकार से बेहतर आएगा। लेकिन मुद्दे कहीं गुम हैं और पार्टी में मतभेद और आरोप ऊपर। अब केजरीवाल पिछले 1 महीने का जो कुछ बना बिगड़ा है उसे कैसे सहेजेंगे, ये भी एक चुनौती से कम नहीं है। प्रमिला दीक्षित के साथ रजत सिंह, दिल्ली आज तक। आपने पूरे 70 वादे बताकर 5 साल के लिए केजरीवाल सरकार मांग ली, लेकिन 1 महीने में वादों का हुआ क्या? सरकार ने लोकपाल बिल से लेकर स्वराज बिल तक कोई चर्चा नहीं की। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग का भी कहीं कोई जिक्र नहीं। एक तरफ आपकी सरकार अपनी मुश्किलें और मुसीबतों में है, दूसरी तरफ सरकार अपने मिशन से दूर नजर आती है। जी हाँ, जो वादे सरकार ने जनता से किए थे, जो वादे केजरीवाल ने चुनाव जीतने के लिए दिल्ली के सामने रखे थे, वो वादे पूरे 70 थे। पिछले 1 महीने में सरकार 4-5 मुद्दों से आगे नहीं बढ़ी है। मसलन दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने वाले वादे का क्या हुआ? लोकपाल बिल और स्वराज बिल पर सरकार क्या कर रही है? किसी बड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी क्यों नहीं मिली? दिल्ली में आम आदमी पार्टी का पहला 1 महीना पूरा हो चुका है, लेकिन केजरीवाल सरकार ने इस दौरान एक भी बड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी नहीं दी है। दरअसल 10 करोड़ से ज्यादा बजट वाले किसी भी प्रोजेक्ट को मंजूरी देने के लिए व्यय एवं वित्त समिति यानी EFC की मीटिंग करनी होती है, जिसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री करते हैं। लेकिन केजरीवाल सरकार के पहले 1 महीने में इस कमेटी की कोई भी मीटिंग नहीं हुई, जबकि पिछले साल राष्ट्रपति शासन में EFC की 3 मीटिंग हुई थी। ई-रिक्शा के लाइसेंस देने का काम तेजी से हुआ है। जो EWS कैटेगरी के लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बेड्स होते हैं, वहां आमतौर पे बेड्स दिए नहीं जाते, परेशान किया जाता है, तो उसको हम ऑनलाइन करने जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि इस केजरीवाल सरकार की तुलना पिछले 49 दिनों वाली सरकार से की जाएगी। शायद तब केजरीवाल सरकार ज्यादा ताबड़तोड़ फैसले लेती हुई दिखाई दे रही थी, जो इस बार दिखाई नहीं पड़ रहा है। ऊपर से विवाद है कि पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहे, यानी करेला वो भी नीम चढ़ा। इसीलिए सरकार का पहला 3रा दिन अगर फ्लॉप नहीं कहा जाए तो हिट भी शायद कहते हुए संकोच जरूर होगा। कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ कुमार खुणात, दिल्ली आज तक। कुछ वादे हैं जो आप सरकार ने इन दिनों में, इन 1 महीने में पूरे कर लिए हैं। बिजली बिल आधी, 20,000 लीटर मुफ्त पानी दिल्ली को 1 महीने के लिए दिया है। आगे इसकी रूपरेखा अभी तय होनी बाकी है, जबकि हरियाणा पानी देने से अभी से ही इनकार कर रहा है। पिछले 1 महीने में जिन वादों और मुद्दों पर अमल केजरीवाल सरकार ने किया है, उन्हें उंगलियों पर गिन सकते हैं। 400 यूनिट तक बिजली पर 50% छूट, दिल्ली वालों को 20,000 लीटर पानी मुफ्त, भ्रष्टाचार के खिलाफ हेल्पलाइन, दिल्ली में चबाने वाले तंबाकू उत्पादों पर पाबंदी, कॉन्ट्रैक्ट वाले कर्मचारियों की नौकरी सलामत रहेगी। जी हां, केजरीवाल सरकार की पूरे 1 महीने में ये बड़ी उपलब्धियां हैं, जिसमें से हरियाणा ने
पानी देने से मना कर दिया है। बिजली बिल अब 31 मार्च तक ही है, तो मुफ्त पानी भी 1 महीने के लिए ही है। बिजली पानी पर फैसला बजट के बाद होगा। अब आप सरकार के लिए मुसीबत यह है कि गर्मी आने वाली है। दिल्ली में पानी पर हाहाकार मचेगा, बिजली पर हाहाकार मचेगा। अमित चौधरी, दिल्ली आज तक। इसी के साथ हमारी इस विशेष पेशकश में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।